उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया है। उत्तरकाशी की बड़कोट तहसील में घर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। कई घंटों की मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। गंगोत्री और गौमुख के बीच 80 कावड़ यात्री फंस गए हैं, जिन्हें एनडीआरएफ और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद वहां से निकाला। गंगोत्री में भागीरथी का लेवल डेंजर जोन पर पहुंच गया है। उत्तरकाशी में नदी का जलस्तर 121.38 सेंटीमीटर है, जो कि हाई अलर्ट लेवल से सिर्फ 62 सेंटीमीटर कम है। रुका जाना है, अगर कहीं नुकसान हो कैसे उसका क्षति को कम करना है, कहीं रास्ता ब्लॉक हो कैसे उसको करेंगे, जो खतरनाक जगह लोग रहते हैं उनको कैसे हटाएं, उसके लिए सूचना पहले से रहती है। अलर्ट हमने भी जारी कर दिया है, हमारे सभी लोग अलर्ट हैं। मैं समझता हूँ कि हम इसे सफलतापूर्वक कर जाएंगे। चमोली में भी मौसम विभाग ने 72 घंटे का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क हो गया है। अलकनंदा और मंदाकिनी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कह दिया गया है। डीएम ने स्कूल बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया है। 2 दिन पुराने इस वीडियो में कुछ बच्चे रेलवे ट्रैक पर स्टंट करते दिख रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक तरफ से तेज रफ्तार ट्रेन ट्रैक पर बढ़ती चली आ रही है, वहीं नहर के ऊपर बने इस ट्रैक पर 7 बच्चे एक साथ खड़े हैं। जैसे ही ट्रेन उनके नजदीक पहुंची, सभी पलक झपकते ही नहर में कूद गए। ये वीडियो शहर के मसूरी कस्बे का है, जिसे स्थानीय नागरिक ने बनाया है। बताया जा रहा है कि इस रेलवे ट्रैक पर आए दिन ऐसा होता है, जब लोग इस तरह के स्टंट दिखाने के चक्कर में अपनी जिंदगी खतरे में डाल देते हैं। हमारे जो है एडीएम ई, उनको मैंने वहाँ पर बोला है कि वो जाके मौके की जांच करें, एसपी आगे भी चले जाएं और इस तरीके के जो लड़के इस तरीके का स्टंट कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध कार्रवाई। राजस्थान के सिरोही में शनिवार को एक हादसे के दौरान जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ एक कार के जबरदस्त एक्सीडेंट के बावजूद कार चला रहे व्यक्ति की जान बच गई। तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्सीडेंट कितना खतरनाक है। देखिए कैसे एक तेज रफ्तार कार अपना संतुलन खोने के बाद सड़क पर बने डिवाइडर से टकराती है और इसके बाद कई बार हवा में घूमती है। एक के बाद एक कई चक्कर खाने के बाद कार जमीन पर घसीटती हुई दूर जा गिरती है। हैरानी की बात यह है कि इस खतरनाक एक्सीडेंट के बावजूद कार चला रहे व्यक्ति की न सिर्फ जान बच गई, बल्कि उसे मामूली चोट आई है। इस सड़क हादसा राजस्थान में सिरोही जिले के वेरा वेलपुर गाँव में हुआ। कार चला रहा व्यक्ति गुजरात से आ रहा था और उसे राजस्थान के शिवगंज जाना था। बिहार की ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा के अवशेषों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया है। यूनेस्को की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी पुष्टि होने के बाद से शहर के लोगों में खुशी का माहौल है। यूनेस्को की सूची में शामिल होने के बाद अब नालंदा में आने वाले सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि गुप्ता वंश के शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी के आसपास की थी और बख्तियार खिलजी ने इस प्राचीन विश्वविद्यालय को जला दिया था। यूनेस्को की सूची में शामिल भारतीय धरोहरों में नालंदा देश का 33वां स्थान है। इससे पहले यूनेस्को गया के महाबोधि मंदिर को भी इस श्रेणी में शामिल कर चुका है। नालंदा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने इस मौके पर जिले वासियों को हार्दिक बधाई दी है। बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे जिले के नालंदा विश्वविद्यालय को, जिन्होंने कभी विश्व की संपूर्ण मानव जाति को ज्ञान का एक नया प्रकाश दिया था और उसे विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है, इससे खुशी की बात और सौभाग्य की बात हमारे जिले वासियों के लिए और नहीं हो सकती है। हैदराबाद में एक टैक्सी ड्राइवर ने तीसरी क्लास के एक बच्चे के खिलाफ बंजारा हिल्स थाने में हत्या की शिकायत दी है। पुलिस ने आईपीसी के सेक्शन 304 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 37 साल के अब्दुल मुजीब के मुताबिक 12 जुलाई को उनका बेटा स्कूल से लौटा तो उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। पूछने पर उसने बताया कि तीसरी क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने उसके पेट और कमर के नीचे घुटनों से 4 बार हमला किया। दर्द बढ़ने पर मुजीब ने अपने बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसके 2 ऑपरेशन किए, लेकिन इलाज के दौरान ही मुजीब के बेटे की मौत हो गई। बेटे को खो चुके अब्दुल मुजीब की मांग है कि आरोपी बच्चे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। फिलहाल बंजारा हिल्स थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की एटा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 17 पहुंच गई है। घटना से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस मामले में एसडीएम और जिला आबकारी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। साल 2016 की शुरुआत से ही ट्रेनों के लेट होने की देर में 30% की कमी आई है। ये दावा एक सर्वे के हवाले से किया गया है। रेल यात्रियों के लिए एक मोबाइल ऐप चलाने वाली कंपनी ने देश भर के 2500 से ज्यादा स्टेशनों से आने जाने वाली ट्रेनों का डेटा कलेक्ट किया और उसके विश्लेषण के आधार पर बताया है कि 2016 के शुरू से ही ट्रेनों की देरी का औसत करीब 30% कम हो गया है। सर्वे के मुताबिक 5 राज्यों में ट्रेनें अपने तय समय से पीछे चलती हैं। इन राज्यों में सबसे ज्यादा देरी बिहार में होती है।
बिहार में 61 मिनट, उत्तर प्रदेश में 55 मिनट, पंजाब में 50 मिनट, गोवा में 50 मिनट और तेलंगाना में गाड़ियां 38 मिनट की देरी से चलती हैं। पाकिस्तान की चर्चित मॉडल कंदिल बलोच की हत्या उसके भाई ने ही कर दी। पंजाब के मुल्तान में हुई इस हत्या को पुलिस हॉरर किलिंग बता रही है। वारदात के बाद से कंदिल का भाई वसीम फरार है। कंदिल का असली नाम फौजिया अजीम था, लेकिन मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद उसने अपना नाम कंदिल बलोच रख लिया था। पुलिस के मुताबिक हाल ही में कंदिल को अपने ही परिवार से मॉडलिंग छोड़ने और सोशल मीडिया से हटने की धमकी मिली थी। कंदिल का भाई भी उसके फेसबुक पोस्ट और वीडियो को लेकर धमकी दे रहा था, जिसके बाद उसने पुलिस के सीनियर अफसरों को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की भी मांग की थी। कंदिल अपने बोल्ड अंदाज की वजह से सोशल मीडिया पर काफी चर्चित थी। वो कई महीनों से ट्विटर पर अपनी बोल्ड तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर रही थी। हाल ही में उसने एक गाना भी ट्विटर पर पोस्ट किया था, जिसमें वो बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही थी। कहा जा रहा है कि इंटरनेट पर फोटो डालने से कंदिल का भाई उससे नाराज था और इसी के चलते उसकी हत्या की गई है। टर्की ने अमेरिका से इस्लामिक धर्मगुरु फताहुल्लाह गुलेन को प्रत्यर्पित करने की मांग की है। टर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने दावा किया है कि तख्ता पलट की कोशिश के पीछे फताहुल्लाह गुलेन का ही हाथ है। एर्दोगान ने आरोप लगाया कि गुलेन लंबे समय से टर्की की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रच रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने साफ किया है कि अभी तक गुलेन को प्रत्यर्पित करने की कोई आधिकारिक मांग नहीं की गई है। प्रधानमंत्री बिनानी यिल्दिरिम ने दावा किया है कि हालात पूरी तरह काबू में है। तख्ता पलट की कोशिश में शामिल 104 सैनिकों समेत 265 लोग मारे गए हैं, जबकि 1400 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। 3000 सैनिकों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच टर्की के ट्रेबजॉन में फंसे 148 भारतीय एथलीट और 38 अधिकारी सुरक्षित हैं। 18 जुलाई से उनकी स्वदेश वापसी शुरू हो जाएगी। ये सभी एथलीट 2016 वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने टर्की गए थे।